ये मूर्ति दोस्तों 51 फीट ऊंची और तांबा की मूर्ति दोस्तों ये बनाई गई है। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी इसी घाट पर आए थे और केवट ने अपनी नाव से जो है गंगा नदी को पार कराया था। और दोस्तों यहाँ पे नाश्ता की दुकानें भी काफ़ी मिल जाएंगी। वनवास को जा रहे थे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। दोस्तों ये पार्क जो है ये 5.50 हेक्टेयर में करीब बनाया गया है। लोगों का आना जाना दोस्तों शुरू है। पार्क ये कब चालू हुआ? ये पार्क हो गया समथिंग 1 ईयर के 1 ईयर के करीब। हाँ, चल नहीं रहा था लेकिन आने जाने के लोग ये 2-4 महीने से ज्यादा बढ़ गए। ये बात है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आया हूँ जो है श्रृंगवेरपुर धाम, जो कि प्रयागराज जिले से जो है फाफा मऊ वाली रोड पे, और आगे जाएंगे तो लखनऊ वाली रोड पे दोस्तों कौड़िहार बाजार और मंसूराबाद बाजार के आगे जो है भगवतीपुर चौराहा पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों गेट भी बना हुआ है और बाएं साइड में दोस्तों इधर देखेंगे गेट बना है। यहाँ पे दोस्तों बैटरी वाली गाड़ी भी मिल जाएगी। 3 किलोमीटर दूर आएंगे तो श्रृंगवेरपुर धाम मिलेगा। तो निषाद राज पार्क है, जो कि चलते हैं दोस्तों, यहाँ की सीन दिखाते हैं कैसा बना है निषाद राज पार्क। दोस्तों ये प्रयागराज जिले से श्रृंगवेरपुर धाम की दूरी करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ जाएगी। काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना जो है शुरू रहता है, वो सिलसिला बंद नहीं होता है निषाद राज पार्क को देखने के लिए। तो दोस्तों अभी तो हमने जो है देखा था यूट्यूब पे, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ, देखूँगा कैसा है और आप सभी को भी दिखाऊंगा। हमारे साथ जो है आदेश भी आए हैं, हमारे आदेश भाई जो हैं हमारे पड़ोसी हैं, दोनों लोग साथ में हैं दोस्तों इस पार्क के सामने आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शायद ईंट बनता है, क्योंकि मिट्टी की खुदाई हुआ है और ईंट भी रखा हुआ है और पूरा ये खाली एरिया है दोस्तों। और ये दोस्तों ये बड़ा गेट है, बड़ा वाला गेट है, लेकिन शायद इसमें एंट्री बैन है। और दोस्तों यहाँ पे नाश्ता की दुकानें भी काफ़ी मिल जाएंगी और गेट के सामने काफ़ी भीड़ भी रहती है दोस्तों। निषाद राज उद्यान श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज, देख सकते हैं फर्श जो है संगमरमर टाइल्स वगैरह सब कुछ लगे हैं। और गेट के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ये दोस्तों गेट के अंदर आ गए हैं और गेट के अंदर का ये सीन है। गुलदस्ते भी यानी फूल वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आगे आप सभी को उधर की भी सीन दिखाते हैं। दोस्तों ये उस समय का सीन यहाँ पे बनाया गया है जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल के समय अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निषाद राज की नाव में बैठकर गंगा नदी को पार कर रहे थे। उस समय का सीन यहाँ पे दोस्तों दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान यहाँ पे आए थे और यहीं पर गुहराज निषाद का जो है किला भी था और यहाँ से गंगा नदी को पार कराया था। और ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस मूर्ति की बात करें तो ये मूर्ति दोस्तों 51 फीट ऊंची और तांबा की मूर्ति दोस्तों ये बनाई गई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक नाला भी है। तो इस नाले के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे जो कि उस मूर्ति तक जाएंगे। पानी वाला फव्वारा जो होता है ना, ये वही जो है यहाँ पे लगाया गया है। तो अभी चालू नहीं है, लेकिन चालू तो पहले चालू रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं चालू है। तो दोस्तों और चलते हैं और आगे थोड़ा सा और उस टेम्पल के नज़दीक में चलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आओ, इस साइड में चले आओ, ये साइड आदेश। तो दोस्तों ये पार्क जो है देखने लायक है, एक बार ज़रूर आइए आप लोग जो है, और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे आप लोग जो है यहाँ का नज़ारा यहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों ये रहे जो है श्री राम जी और निषाद जी जो है आपस में जो है गले लगे हुए हैं। और ऊपर आने पर दोस्तों कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जो है छायादार बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी लोगों को बैठने के लिए जगह भी यहाँ पे, और बरसात में ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं बहुत बड़ा ये छाया के लिए, ताकि यहाँ से अगर धूप भी लगती है तो इसके अंदर हो जाएंगे। दोस्तों इस समय देख सकते हैं बहुत बड़ी सीढ़ी लगाई गई है, शायद कोई यहाँ पे ऊपर गए थे शायद किसी काम के लिए, तो बहुत बड़ी सीढ़ी बांस की लगाए हैं उस स्टेचू तक जाने के लिए। और ये लाइट भी दोस्तों लगाई गई है ताकि रात में जो है वहाँ पे जो है उजाला रहे। तो दोस्तों ये फर्श बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे, ताकि बरसात में यहाँ पे बिल्कुल कभी कीचड़ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों जब ऊपर आएंगे स्टेचू के बगल में, ये जो है ये देख सकते हैं, इसको ये लगाया गया दीवार है, ये पत्थर की दीवार है, शायद इसको पेर करके बनाया गया है या पटिया है, लेकिन डिजाइनिंग बहुत अच्छा है दोस्तों इसका, ये देख सकते। और यहाँ पे दोस्तों जैसे पानी अगर यहाँ से बहेगा बरसात में,
पानी आएगा तो गिरेगा तो जो है बह के ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे पत्थर को जो है गोले गोले से पत्थर हैं दोस्तों। तो इस पत्थर को जो है यहाँ से वहाँ तक जो है लगा दिया गया है ताकि मिट्टी का कटाव ना होने पाए। और दोस्तों इस पार्क की बात करें तो ये पार्क जो है 5.50 हेक्टेयर में ये बनाया गया है। पार्क जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सोरांव तहसील में ये पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे पानी का फव्वारा जो है यहाँ पे मतलब चालू करने के लिए सीढ़ीदार इसको बनाया गया है। और कितना अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ ऊपर से देखने पर नीचे की साइड में। और दोस्तों जब नीचे आएंगे तो बीच में भी एक मतलब की रोड है, 2 तरफ रास्ता बनाया गया है, मतलब 4 रास्ते हैं दोस्तों, 4 रास्ते बनाए गए हैं ऊपर स्टेचू तक जाने के लिए। और तो मैं निकल रहा हूँ दोस्तों। इधर देख सकते हैं दोनों साइड में जो है बढ़िया जो है पौधे लगाए गए हैं, अच्छे अच्छे पौधे हैं जो कि देखने में बढ़िया लगते हैं दोस्तों। ये हरे भरे हैं पौधे और लोगों का आना जाना दोस्तों शुरू है। यहाँ पे दोस्तों जो है प्रसाधन एवं पेयजल की भी व्यवस्था है, शायद वो है सामने दिखाई दे रहा है। और चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं जहाँ पे जो है श्री राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी जो है वनवास जब हुआ था तो तीनों लोग जा रहे थे। तो उसी तरह जो यहाँ पे स्टेचू बनाई गई हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय का सीन है जब श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। तो गांव वाले जो है इनको जो है रोक रहे थे। तो पीछे देख सकते हैं ऐसा कुछ सीन यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी भी लेते हैं। और इस तरह से सीन को बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये स्टेचू को देख सकते हैं दोस्तों कैसे बनाया गया है, बहुत अच्छे तरह से, जो कि देख सकते हैं ये पानी में गलेगा भी नहीं दोस्तों ये मूर्ति। और ये सीमेंटेड है, शायद सीमेंटेड है और कुछ इस्तेमाल किया गया है इसमें। और काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं, जो कि ये देख सकते हैं। और ये माता सीता जो है इनका जो स्टेचू बनाया गया है, तो इस तरह से। और ये तीर जो है इसमें रखा गया है पीछे। जो कि इधर देख सकते हैं बहुत अच्छा बरामदा यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और अंदर से कमरे भी हैं दोस्तों, शायद ये बुकिंग के लिए हैं, कैसे हैं ये तो नहीं पता है। लेकिन तो बैठने के लिए टेबल हैं, जो कि इसी पर जो है नाश्ता करने या बैठने के लिए कुछ भी। तो काम बहुत तेज़ी के साथ चालू है दोस्तों यहाँ पर भी। दोस्तों ये पार्क जो है गंगा नदी के बगल में जो है बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना कुआं भी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ भैया लोग मिले हैं यहाँ पे निषाद पार्क में जो है घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ से इन लोगों से कुछ बातें करते हैं, निषाद पार्क के बारे में यहाँ से कुछ जानकारी लेते हैं। तो भैया आप लोग कहाँ के हैं? भैया हम लोग यहाँ से बभनपुर गांव पड़ता है, होलागढ़ के पास। मतलब कितने दूर होगा यहाँ से? समथिंग 18 किलोमीटर, 18 मतलब लोकल है आप लोग? हाँ लोकल ही है। तो ये भैया पार्क कब चालू हुआ? ये पार्क हो गया समथिंग 1 ईयर के 1 ईयर के करीब। हाँ मतलब चल नहीं रहा था, लेकिन आने जाने के लोग ये 2-4 महीने से ज़्यादा बढ़ गए। ये बात है, ये मैंने भी जो यूट्यूब चैनल पे देखा था जो है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ की सीन एक ले लेता हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है एक, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के जो है। और काफी लोग यहाँ पे आते हैं भैया। भैया का इस टाइम तो बहुत ज्यादा, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे जो टूरिस्ट जवान यहाँ पर घूमने आए हैं सभी लोग। देखिए एक बार कैमरा करिए भाई, कैमरामैन। काफी लोग आए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं सभी लोकल वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं निषाद राज पार्क से, अब चलते हैं घर की ओर। और पार्क अगर ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा दोस्तों ये कैसा पार्क लगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास। हाँ वो तो है। और चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।